अब श्वेत रक्त कणिका या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड कार्पल्स। देखो, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इसमें हीमोग्लोबिन की अभाव होता है, मान इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो रंग होता है सफेद रंग का होता है, कोई माने रंगहीन नहीं होता। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, अभी आपने कहा। इसमें जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या की तुलना में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है, मात्र 6,000 से लेकर के 8,000 प्रति घन मिमी। और उसमें कितना था? 50 से 55 लाख था। बहुत ज़्यादा हुआ ना। ये बहुत कम समय के लिए जीवित रहती है, मात्र 6 से 7 दिन के लिए, उसके बाद ये मर जाती है। इनको 2 श्रेणियों में हम लोग बांटते हैं। एक श्रेणी होता है कणिकाएं, अतः दूसरा होता है अकणिकाएं। अब श्वेत रुधिर कणिका कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक पाए जाते हैं तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम पाए जाते हैं। अब कुछ बातें हम बता दें आपको यहाँ से कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, क्या कहा गया कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, आपने कहा। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। इसलिए इसका रंग श्वेत होता है। कोई भी आपसे पूछे ना कि श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती है, तो तुरंत आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रंग सफेद होता है। और आपको बता दें इनकी संख्या कम होती है ना, लाल रक्त के तुलना में इसकी, माने आरबीसी के तुलना में कम होती है। इसकी संख्या, और आप याद होगा कि 1 मिमी प्रति घन बात करेंगे तो इसमें कितना, 6,000 से लेकर के 8,000 माने लाल रक्त के कण पाए जाते हैं 1 मिमी प्रति घन में। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है, याद है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। आप इसमें कह रहे थे केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक। श्वेत जो रुधिराणु होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। श्वेत रुधिराणु के प्रकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार। इधर आ जाओ। पहला जो होता है उसको कहते हैं कणिका में श्वेत रुधिराणु। कणिका में माने होता है कि जो कणों के रूप में पाया जाता है। कणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका में श्वेत रुधिराणु, फर्स्ट तो आपका ये। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसका नाम होता है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। दूसरा होता है बैसोफिल्स। बैसोफिल्स। तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। अभी तीनों में क्वालिटी है बाबू।
जो ईओफिल्स होता है ना, ये रोगों के संक्रमण के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है और ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायता होता है तथा एलर्जी और अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये जो ईओसिनोफिल्स दिख रहे हैं, जब संक्रमण होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है तथा यह रोगों से रक्षा करता है। बता सकते हैं ना कौन? ईओसिनोफिल्स। जो बेसोफिल्स होता है, इसका केंद्रक 2 से 3 पालियों में बांटा होता है। यह साकार कृति दिखाई देता है। हिपैरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावन करता है। अगर लिख देना कि यह यस आकार का दिखाई देता है। कभी भूलना मत इन सबको, सब याद करो, तभी ना कंपटीशन बीट करोगे। कंपटीशन बीट करने के लिए अजूबा होना चाहिए। दुनिया में जितने भी लोग पढ़ते हैं उनसे अलग होना चाहिए। अभी नहीं जैसे लोग भी जीते हैं वैसे। बात समझ रहे हैं? चलिए, जो पढ़निहार बच्चे होते हैं उनका कोई इज्जत नहीं करता है, तो समाज नहीं बनाते हैं। इसलिए कभी दुख प्रकट नहीं करना चाहिए कि लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। नो रिस्पेक्ट ओनली फॉर एजुकेशन। नो रिस्पेक्ट ओनली फॉर एजुकेशन। When you achieve the education, that your life is very best in the old time, and you are made the society in this young life that you are not made a good life in the old time. समझे क्या बोले? हाँ, समझदार हो तो समझ गए तो समझ गए। हाँ तो चलिए, यह साकार का होता है। देखो, यह कौन का प्रोटीन का स्राव करता है? आप सबको याद होगा, हिपैरिन। जानते हो ना, बहुत मजा आता है। डीएनए के निर्माण में सहायता करता है। हिस्टामिन इत्यादि हार्मोन्स का इसी से स्रावन होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हु प्रोड्यूस द हिस्टामिन हार्मोन्स, दैट यू आर द आंसर ऑफ दिस, कि दैट इज द बेसोफिल्स इज द प्रोड्यूस द हिपैरिन एंड बेसोफिल्स इज प्रोड्यूस द हिस्टामिन, that is the two hormones that you are made in the DNA formation machine. न्यूट्रोफिल्स, श्वेत रुधिराणु में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। 60 से 70% होती है। पहले समझ लो, श्वेत रुधिराणु में तीनों में से सबसे अधिक संख्या इसी की होती है। सबसे अधिक रुधिराणु में सबसे अधिक इसी की संख्या होती है। संख्या होती है कितनी? 60 से 70%। हाँ, चले 65 ले, 60 से 65% होती है। और ये भक्षकाणु कीड़े से में सबसे अधिक सक्रिय होता है। आपके अंदर जीवाणु प्रवेश किया, इंटर द बैक्टीरिया, इंटर द विषाणु। जब भी हमारे शरीर के अंदर विषाणु प्रवेश किया, जब भी हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु प्रवेश किया, तो उसको भक्षण करने का काम, उसको भक्षने के कार्य, विषाणु और जीवाणु कहिए, शुक्राणु मत कहिएगा जी, मुंह में तरफ करेगा। तो इसको भक्षने का कार्य, उसको माने नष्ट करने का कार्य सबसे अधिक यह होता है न्यूट्रोफिल्स। माने लिख लेना कि जीवाणु। और तुम लोग रोज एक वीडियो देखना, शुरू से बायोलॉजी बार पढ़ रहे हैं, आज पढ़ाया गया है, ठीक बा? पहला पार्ट है। हाँ, तू क्या कर रही है? क्या हुआ? डिलीट कर दियोगे मेरा नंबर, तो कहाँ ले जाओगे? चाहे ब्लैक लिस्ट में डाल दिए होगे। आजकल लोग बहुत मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट। हाँ चलिए, कार्य करता है। हाँ तो सुनिए, कुछ समझिए, बताओ इसको। अब आपके पास एक चीज आता है जिसका नाम होता है कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। कणिका रहित श्वेत रुधिराणु।
कितने प्रकार के? 2 गो कल बताए थे, याद है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मत भुलाना कभी इसको। लिम्फोसाइट और दूसरा क्या होता है? मोनोसाइट। What is the formation and what is the working of the lymphocyte? Lymphocyte is the made the greatest in the nervous system. माने हमारे शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको मजबूत करने का काम करता है। मोनोसाइट कहाँ काम करता है? भक्षण करता है, सोया रहता है। कहता है लिम्फोसाइट, जब तुम्हारे अंदर कोई एंट्री कर गया जीवाणु, कहता है उठो उठो उठो। करीना कपूर के अंदर जीवाणु एंट्री कर गया तो कहेगा अच्छा रुको मैं उठ रहा हूँ, तो कहेगा क्यों तुम आए हो, पूछेगा, उसके बाद खत्म कर देगा। आप कहेगा हम नहीं उठेंगे ना तो फिर आपको बीमारी हो जाती है। तो माने ये तो क्या करता है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। कॉमन लिम्फोसाइट और हाई मोनोसाइट है, हाँ हानिकारक। सूक्ष्म जीव को बचा कर लो इसको, कुछ सीखे बताओ।